बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, डिस्क्राइब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर and derive the expression for horizontal and vertical components तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को अगर आप और से देखें तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताना है नंबर 1। फिर एक्सप्रेशन आपको बताना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पार्ट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली चैप्टर 5 है, वेक्टर फॉर मैट्रिक लेवल फिजिक्स है ये, मैट्रिक लेवल फिजिक्स सेल्फ मेंशन एयर। ओके, तो एक्चुअली ये टॉपिक जो है बहुत इजी है, बट थोड़ा सा जो है इसमें कंसंट्रेट करना ज़्यादा है। अगर आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक आ जाएगा। सो कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजियर वे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देती हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of a vector into its parts or basically components is called resolution of a vector। तो ये एक जो है वो डेफिनेशन है। असल चीज़ जो है वो अब शुरू होती है। एक्सप्लेनेशन डायग्राम के थ्रू जो है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन जो है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देखें कि ये चीज़ तो सबको ही मालूम होती है कि जो हमारे पास वर्टिकल होता है, वर्टिकल सेक्शन जो हमारे पास लेंथ में आता है तो वो वाई कंसिडर किया जाता है, वाई एक्सिस। मैथ्स में भी ये कॉमन है, ग्राफ वगैरह भी जब आप ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में भी वाई होता है एंड देन ये वाली चीज़ जो होती है वो एक्स होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एंड वर्टिकल लाइन इज वाई। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद मैं ये कर रही हूँ कि एक वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे जो एक एंगल बनाएगा थीटा का। तो ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ करा है इसको मैं लेबलिंग भी दूंगी, ए ओ ए एंड बी। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, वाई और एक्स। फिर हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा जो थीटा का एंगल बनाएगा, यानी ये हमारे पास थीटा का एंगल बन गया। एक वेक्टर सिंपल ड्रॉ करना है, लेबल कर दिया ओ ए एंड बी।
अब बाकी जो इसमें ड्रॉ करना है वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या ड्रॉ करना है, बट कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन कर दूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है कंसिडर अ वेक्टर एफ। आपने एक वेक्टर कंसिडर करना है एफ। तो ये मैंने वेक्टर ड्रॉ करा है तो मैं इस वेक्टर को एफ कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। विच मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। जो एक थीटे का एंगल बनाएगा, थीटा का एंगल किसके एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। बाय द लाइन ओ बी। ओ बी पे जो है वो एफ है, एक वेक्टर है जो थीटा का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे। ये बात समझ में आई कि एक वेक्टर हमने एफ लिया है जो थीटा का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, और ये जो एफ है वो क्या है, ओ और बी की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बी और ए में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो फ्रॉम पॉइंट बी, यहाँ पर मैं इस तरीके से क्या करती हूँ, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, बी ए पे ऑन एक्स एक्सिस। ये बात तो आप लोग को पता होगी कि ये बेस कहलाती है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये जो है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये मैं यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग कर देती हूँ। वैसे असल जो डायग्राम है वो ये है, बट क्योंकि इस डायग्राम को मोर ईजियर वे में आपको समझ आए तो ये मैं बता दूँ कि ये जो होता है वो बेस कहलाते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर पे आती है, और ये जो है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, सही। तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है बी ए ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इन दिस वे मूव करता है आगे। इन दिस वे we get two components, दो कंपोनेंट्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से, ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी, ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं। अब आगे क्या है कि द कंपोनेंट, इस एक्सप्लेनेशन को इस डायग्राम के साथ अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ रहा है तो मीन्स आगे भी आपको इजी समझ में आएगा, अगर अब तक आपको समझ में आ गया है तो। द कंपोनेंट ओ ए, जो ओ ए कंपोनेंट है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओ ए कंपोनेंट किधर है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है ये,
इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहला रहा है? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहला रहा है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है? ठीक है। इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। वेक्टर एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहला रहा है ये ओ ए। और इसको किस तरीके से हमने डोनेट करा हुआ है? एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट पिक्चर तो ड्रॉ नहीं करी थी, कुछ आपको करके बता दी थी, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको बता रही हूँ। तो ये ओ ए एक्स वेक्टर एफ का जो ओ ए है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहला रहा है, तो हमने इसको डिनोट कर दिया है एफ एक्स से। अंडरस्टैंड? इट इज़ एफ एक्स। अब द कंपोनेंट ए बी, द कंपोनेंट ए बी की बात हो रही है, मीन्स ए एंड बी, द कंपोनेंट ए एंड बी which is parallel to y-axis is called vertical component। पैरेलल में है ये, तो ये अब क्या कहला रहा है? is called vertical component of vector f। वेक्टर f का ये वर्टिकल कंपोनेंट कहला रहा है, a और b जो है ना। तो इसको किससे डिनोट कर दिया है? एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ वाई। दिस इज एफ वाई। बात यहाँ तक समझ में आ गई है? इसके बाद जो है, अब मैं आप टू की तरफ मूव करती हूँ, इस क्वेश्चन के टू की तरफ, जो है मैग्नीट्यूड जो निकालना है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। लेकिन उस सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले आपको दोबारा इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ कि सबसे पहले आपने ये लाइन ड्रॉ करी जो वाई एक्सिस कहलाती है, और एक्स एक्सिस बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर आपने एक वेक्टर बना लेना है, ठीक है। आई थॉट कि मैं यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू दे दूँ, यहाँ पे दे दूँ, या ओके अलग से पेज पे बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है रिकॉल कर रही हूँ कि वो डायग्राम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने शॉर्ट डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ वाई, फर्स्ट स्टेप में वाई एक्सिस। अगर तो आपको वो समझ में आ गई है ड्राइंग तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपको आगे का पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पर अगर नहीं समझ में आया तो ये दोबारा एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो एक थीटा एंगल बनाए, और वो वेक्टर जो है ना वो एफ ड्रॉ करेंगे हम। तो ये ले, ये जो है हमने एक क्या ड्रॉ कर दिया है? वेक्टर एफ ड्रॉ करा है, ठीक है, जो थीटा का एंगल भी बना रहा है। इसकी लेबलिंग कर देंगे, दैट इज ओ एंड ई, ओ एंड बी। ओ और बी है और ओ और ए है। ओ और ए आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है, और ओ और वाई जो है वो एक वाई, वो ये वाई एक्सिस है, ओ और बी आपको जो है ना दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे। खैर मूव करते हैं। फिर यहाँ पर आपने लेबलिंग दे दी एक्स वाई ओ ए बी। फिर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है बी से ए तक में ना, पैरेलल हो एफ के। तो ये परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ कर दिया, जो हमारे पास एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा जो एफ वाई कहला रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली है। और ये जो है इसको हमने यहाँ पे एफ एक्स कह दिया। दो कंपोनेंट हमारे पे बने, ओ और ए, तो वो एक्स पे आ गए, और ओ और बी जो है वो
एफ एक्स आ गया, ओ और ए एफ एक्स और ओ और बी एफ वाई। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट डायग्राम। आप इसको ना बहुत अच्छे तरीके से जहन में रख लेगा। इसी डायग्राम के थ्रू जो है अब मैं आपको बताऊंगी मैग्नीट्यूड निकालना, जो सेकंड पार्ट है। इसमें बहुत अहम है ये ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना। तो कंसिडर हमने कर दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो है ओ ए बी। ओ ए बी एक राइट एंगल हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया है, जिसमें हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर है कॉस थीटा के। अच्छा, तो यहाँ पर एक टिप है, मुझे नहीं पता कि वो सबको मालूम है या नहीं, तो ये मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। वो टिप मैं आपको जो है ना यहाँ पे बता देती हूँ। अलग से बता दूँ या अलग से बता देती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मतलब समझाने से पहले जो है ना ये टिप मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अहम है, याद रखिएगा, इसको याद कर लेगा इस लाइन को। some people have curly brown hair through proper brushing। तो इसमें कितने लफ्ज़ आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इसमें जो है ना वो वर्ड्स हैं, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। क्यों याद करने हैं? देखें, सम का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एस, तो साइन थीटा, और जो है साइन थीटा किसके बराबर हो गया? पीपल, पी और फिर एच है, तो पी अपॉन एच। पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। तीन है ना हमारे पास, तीन होता है, मतलब एक होता है बेस जो मैंने आपको बताई थी, ये बेस, फिर ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल में, तो एच पी और पी। अच्छा, इतना समझ में आ गया ये पार्ट। कर्ली ब्राउन हेयर, यानी सी आपने करा, फिर बी करा और फिर एच करा। सी से कॉस थीटा, बी से बेस एंड एच से हाइपोथीनियस। तो ये कवर हो गया। 3 वर्ड्स इसके आ गए हैं। अब है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग में क्या है? टेन थीटा, टी पहले आप लिख लें, और फिर है इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लाइन याद रख लेनी है, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा ये फॉर्मूला करना। तो अब मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना बता रही हूँ। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस किसके बराबर है? हमारे पास 3 कंपोनेंट है ना, ओ ए बी, तो यहाँ पे ये बेस है। फिर आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ कि एक ट्राइंगल जो होता है उसकी ये बेस कहलाता है, ये हाइपोथीनियस कहलाता है, और ये परपेंडिकुलर। तो ओ ए क्या है? बेस है। और हाइपोथीनियस क्या है? हाइपोथीनियस ये पार्ट है, तो हाइपोथीनियस से हो गया ओ और बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ओ ए में हमने देखना है कि
कौन सा मतलब क्या कहला रहा है, ओ ए में क्या कहला रहा है, एफ एक्स कहला रहा है। ठीक है, तो हमने ओ ए की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब ओ बी क्या कहला रहा है, कौन सा वेक्टर है, ओ और बी क्या है, एफ है, तो यहाँ पर हमने एफ की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और फिर कॉस थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है, और हमारे पास बेसिकली ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसी तरीके से अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट थर्ड पार्ट जो है वो इसका निकालते हैं। इसी मेथड से निकालेंगे, इसी डायग्राम की हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट का। तो मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमें उसी डायग्राम की नीड है, वैसे तो उस यहीं पर ही हम ये टॉपिक कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन बहुत आपको समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने एक अलग पेज लिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो मैं यहाँ पर बता नहीं रही, बस जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक वेक्टर आपको कोई याद हो जाएगा, एक वेक्टर ड्रॉ करा जो थीटा का एंगल बना रहा है, लेबलिंग यहाँ पे कर दी ओ ए बी। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक ये एफ वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस पे है तो ये एफ एक्स कहलाएगा यहाँ पे, और ये वाई है तो ये एफ वाई कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल इसकी मतलब ये ड्राइंग है। अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, कंसिडर करा हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करा है, तो ओ ए और बी, ओ ए एंड बी। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा पता है कि किसके बराबर है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हैव है ना एच हाइपोथेनियस, और इसको सिंपल आप एच आई पी आप लिख दें, पी आर पी और एच आई पी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आप खुद देखकर गैस करें इस डायग्राम में परपेंडिकुलर किसके बराबर है। तो परपेंडिकुलर इस साइड को कहते हैं, तो ये साइड में क्या लेबलिंग हुई हुई है, ए और बी की। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, ए और बी। और हाइपोथेनियस आप खुद देखकर यहाँ बताएं कि हाइपोथेनियस इस साइड को कहते हैं, तो हाइपोथेनियस किसके बराबर हो गया है, ओ और बी के। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख कर ये बताएंगे कि ए बी कौन से वेक्टर के बराबर है। तो ए और बी कौन सा वेक्टर कहला रहा है, ये आपको दिखा एफ वाई, और ओ बी, ओ और बी जो है वो एफ के बराबर है, सिंपल इज इक्वल टू साइन थीटा। ने एफ यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू निकाल लें, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या ड्राइव हो गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो है वो मैंने आपको करके बता दिए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दिया है, और हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको इस वीडियो से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियोस देखने को मिले तो आप जो है वो चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फिज़िक्स रिलेटेड डेरिवेशन मिल जाएंगी। मैट्रिक लेवल के लिए है ये, तो मैट्रिक के कोर्स में जो लेवल है उसकी गाइड भी आपको मिल जाएगी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।